नमस्कार। बहुत सारे लोगों से ये शिकायत मिल रही थी कि सरजमीनी सेवाओं का रिपोर्ट जो हम लोग अगस्त मंथ तक भरे थे, अब आगे नहीं भरा जा रहा, उसमें कर्मचारी का नाम वगैरह नहीं आ रहा है। तो इस संबंध में लोगों ने कहा कि आप एक ट्रेनिंग वीडियो बनाकर और डालिए किस तरह से हम लोगों को रिपोर्ट भरना है। तो सरजमीनी सेवाओं में अब आपको सितंबर मंथ से रिपोर्ट भरना है, और सितंबर मंथ से एक नए मतलब पहले जो हल्का मौजा था वो अभी, मतलब पहले जो था हल्का मौजा वो पंचायत के हिसाब से रखा हुआ था जो एक्चुअल पंचायत होते हैं, लेकिन अभी जो मास्टर डेटा हम लोगों ने चेंज किया है पंचायत और हल्का का, और वो जो आपके ऑनलाइन म्यूटेशन में आपने हल्का मौजा का टैगिंग रखा है और जो हल्का रखा है वो हमने उससे रिप्लेस किया है। तो फिर से आपको जैसे पहले भरते थे, एक हल्का में उसका कर्मचारी को पहले टैग करते थे फिर आगे का प्रोसेस करते थे, उसी तरह से आपको फिर से करना पड़ेगा। तो किस तरह से करना है हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा वेबसाइट है। पहले आप जो एलआरसी का वेबसाइट खोलते थे वो ओल्ड वाला, अब वो बंद हो चुका है। अब ये आपका नया पोर्टल है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंटल पोर्टल। इसमें आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग का एक ऑप्शन दिया हुआ है। इस ऑनलाइन रिपोर्टिंग पर आपको क्लिक करिएगा तो आपको जो पुराना का ऑनलाइन रिपोर्टिंग वाला था वो आपको खुलेगा। मान लीजिए हम लोग एक किसी सर्कल का देखते हैं, मान लीजिए सीओ नौगछिया का देखते हैं, पासवर्ड उनका डालते हैं और 747 है और लॉगिन करते हैं। ये हम लोग लॉगिन किए। अभी हम लोग ऐड कर्मचारी वर्क में जाएंगे तो देखिए आप लोगों को यहाँ पर कोई भी नाम नहीं मिल रहा है। पहले आप लोग क्या करते थे एक्चुअल में, 20-21 का मान लीजिए सितंबर सेलेक्ट करते करेंगे और यहाँ पर जाएंगे तो कोई कर्मचारी का नाम मिलेगा ही नहीं आपको। तो आपको करना ये है कि सबसे पहले आपको कर्मचारी ऐड करना है हर एक हल्का के अगेंस्ट। तो सबसे पहले ऐड कर्मचारी पर क्लिक करना है। उसके बाद ये सारे जो हल्के हैं ये आपके वही हल्के हैं जो ऑनलाइन म्यूटेशन में आपने क्रिएट कर रखा है। तो आप देखेंगे तो कोथवा होगा, खगौल नगर परिषद, गंगहरा, ये सारे होंगे इस तरह से। अभी आप जो जाएंगे जिसका पहले से देखेंगे तो ये पंचायत के नाम के अनुसार था, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें खगौल नगर परिषद हो ही। तो इस तरह से हम लोग जब रिपोर्ट लेते थे तो डेटा में मिसमैच होता था। आप लोग जो ऑनलाइन म्यूटेशन का रिपोर्ट भरते थे और हम लोग जो पोर्टल से निकालते थे वो दोनों डिफरेंट रहता था। तो हम लोगों ने इसको रिप्लेस कर दिया। तो अभी आपको करना ये है कि कोथवा में कौन सा कर्मचारी है, राजस्व कर्मचारी, उसका नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई रंजीत नाम का राजस्व कर्मचारी है। उसके बाद यहाँ पर राजस्व कर्मचारी का मोबाइल नंबर डालना है और उसके बाद इस कोथवा में कितने राजस्व ग्राम हैं ये आपको एग्जैक्ट भरना है। आप कर्मचारी से पूछ लीजिए अब भरिए। ऐसा इसलिए कि क्या होता है कि आप कोथवा में एक भर देते हैं टोटल, फिर हम लोग जब रिपोर्ट निकालते हैं तो सारे मौजा को काउंट करते हैं तो वो डिफरेंट फिगर आ जाता है, कोई जीरो भर देता है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि पंचायत में जीरो रहेगा। और आप लोगों का जो रैंकिंग भी होता है वो इसी आधार पर होता है। आप लोग एक बार रिपोर्ट कुछ भी भर देते हैं तो उसमें आपको 25 मार्क्स मिलता है। और उसके बाद क्वालिटी हम लोग देखते हैं कि आपका रिपोर्ट की क्वालिटी क्या है। अगर मान लीजिए इसमें जीरो मिलेगा या फिर मिलेगा कि जल निकाय की संख्या जीरो है, भले ही कर्मचारी आपको हो सकता है जीरो दे, लेकिन आप उसको बताना है कि ये गलत रिपोर्ट है, ये सही करिए। एक बार भर दिए लेकिन अगले बार तो आप फिर से जीरो भरिएगा, तब तो ऑब्वियस है कि आप गलत रिपोर्ट भर रहे हैं। आपको भी रिपोर्ट पढ़ने आना चाहिए कि किस तरह से रिपोर्ट है, क्या सही है क्या गलत है। तो इस तरह से आपको बताना है। और आप लोग ट्राई करिए कि हर 10 या 12 तारीख से पहले सारा सरजमीनी का रिपोर्ट भर लें, क्योंकि फिर नहीं होने पर फिर आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होता है, आप लोगों को पता है। तो ऐसे करके, और जैसे ही इसको सेव करिएगा तो ये रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। यहाँ सेव हो गया। अब जैसे ही अब आप कर्मचारी का रिपोर्ट भरने जाइएगा तो एक कर्मचारी जो कोथवा का टैग किए हुए हैं वो आपको अब यहाँ पर आने लगा, कोथवा का रंजीत। अब यहाँ पर आप मान लीजिए 20-21 का, अब अगस्त मंथ का रिपोर्ट भरिएगा, प्रोसीड करिएगा तो ये नहीं भराएगा, क्योंकि सितंबर मंथ से ही अब आपको रिपोर्ट भरना है इसमें। तो आप 20-21 का सितंबर मंथ से रिपोर्ट भरिए और ट्राई करिए कि 10 तारीख तक भर दें। जैसे 20-21 अगस्त का, सितंबर मंथ का कोथवा का रिपोर्ट जब प्रोसीड करेंगे तो आपको ये रिपोर्ट भरने का आपको ऑप्शन मिलेगा।
अब आप इसको रिपोर्ट को भर के सेव करिएगा, जैसे पहले करते थे उसी तरह से सेव करना है। ध्यान ये रखना है कि रिपोर्ट गलत ना हो। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं जल निकाय का हम लोग रिपोर्ट देखते हैं तो हल्का में पड़ने वाले जल निकायों की संख्या 0 रहता है। ऐसा थोड़ी ना है कि एक हल्का में नहर, आहर, पईन, पोखर कुछ भी नहीं होगा। हर एक गांव में 1 या 2 आहर होता है, नहर होता है। ऐसे बिना जल स्रोत के तो कोई गांव बसता नहीं है। ये सारे रिपोर्ट आपको देख के भरना चाहिए। अभी हम लोग 25 नंबर क्वालिटी पर देते हैं और 25 नंबर आपके रिपोर्ट भरे जाने पर ऑपरेटर के लिए। सीओ का अलग ग्रेडिंग होता है। तो अगर इसी तरह का रिपोर्ट आते रहेगा तो हो सकता है कि हम लोग 5 नंबर या 10 नंबर रिपोर्ट भरने पर कर दें और 40 नंबर डेटा की क्वालिटी पर कर दें। तो फिर अगर इसी तरह से रिपोर्ट भरते रहेंगे तो आपका रैंकिंग बहुत नीचे जाएगा। तो आप लोग कर्मचारी के साथ कभी बैठिए, चाहे आप कर्मचारी को बोलिए कि रिपोर्ट सही देने के लिए 0 रिपोर्ट, आप सीओ को बताइए कि ये रिपोर्ट गलत है। बहुत सारे रैंकिंग जब से हम लोग करना स्टार्ट किए हैं, बहुत सारे अंचलों का रिपोर्ट सुधर कर आ रहा है। पहले वो लोग 0-0 सब में भर के भेजते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो आप लोग भी अपने यहाँ इस तरह से कराइए। आप लोगों को समझ में आया होगा रिपोर्ट कैसे भरना है। उसी तरह से अमीन का भी आप लोग रिपोर्ट भरा करिए, अमीन का रिपोर्ट देखा करिए। जैसे कहीं कहीं हम लोग देखते हैं कि रिपोर्ट बहुत दिनों से नहीं आया है, जैसे 300 अंचल का ही रिपोर्ट आया है, बाकी 200-250 अंचल का रिपोर्ट नहीं है और वो बहुत पुराना रिपोर्ट है। और हो सकता है कि आप लोग ये चेक करते रहिए कि आपके यहाँ एक कर्मचारी मतलब अमीन है कि नहीं। अगर नहीं है तो यहाँ से अपडेट करिए, उसको पुराने वाले को अपडेट करिए और अमीन वर्क में उसी तरह से अमीन का डिटेल भी भरिए। उस तरह से यहाँ COSHO का मीटिंग का रिपोर्ट होता है, रेवेन्यू कोर्ट केस का रिपोर्ट होता है, वीकली मीटिंग रिपोर्ट होता है। ये सारे अपलोड करते रहिए। जब ज़रूरत पड़ता है हम लोगों को तो हम लोग यहीं से रिपोर्ट निकालते हैं और रिपोर्ट जब अवेलेबल नहीं होता है तो फिर हम लोगों को दिक्कत होता है। तो आप लोग COSHO का रिपोर्ट भी भरते रहिए कम से कम कि कितने मीटिंग हुए और कितने मामले का सुनवाई हुआ। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और सरजमीन शोआ का रिपोर्ट आप लोग टाइम से भरिएगा। आप लोग नहीं भरिएगा, हम बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि 10 तारीख तक भर दीजिए, नहीं तो फिर आप लोगों पर कार्रवाई होगी, फिर झूठ मूठ के आप लोगों को फिर परेशानी होगी। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, कुछ लोगों पर कार्रवाई हुई थी 30-31 लोगों पर, और फिर वो लोगों का जब सेवा खत्म हुआ तो फिर वो लोग इधर उधर दौड़ते रह रहे थे। तो हम लोग वैसा क्यों मतलब स्थिति आने दें। एक रिपोर्ट भरना है, हम लोग सीओ से आप लोग रिक्वेस्ट करिए कि रिपोर्ट भरवाएं। 10 तारीख तक एकदम बिल्कुल ही भर दीजिए। ठीक है, थैंक यू। आप लोग सारा रिपोर्ट भरेंगे ऐसा आशा है।